मैं आ गई हूँ अपना फर्स्ट इवेंट अटेंड करने एज एरीन जर्मनी, और काफ़ी दिनों बाद मैंने इतने ज़्यादा लोग देखे हैं जर्मनी में। तो मुझे इनवाइट किया गया है आज एम्बिएंट मेसा फ्रैंकफर्ट में फॉर अ ट्रेड फेयर, एक एग्जीबिशन है। और मैं आ गई हूँ फेस्ट हाला, जो कि फ्रैंकफर्ट में आप ट्रायंगल वाली बिल्डिंग देखते हैं, वहाँ पे ये एरिया है। और ये रही वो बिल्डिंग जो बहुत फेमस है फ्रैंकफर्ट स्काईलाइन में, आप ट्रायंगल देखते हो। और अब मैं जा रही हूँ अंदर एंट्री लेने। तो मेन एंट्री में हमारा टिकट स्कैन हुआ था। तो ये जो एग्जीबिशन है, यहाँ पे हमें टिकट लेके आना पड़ेगा। और ये B2C नहीं है, ये B2B इवेंट है। तो यहाँ पे बिजनेसेस आ सकते हैं, या फिर प्रेस आ सकता है, या फिर अगर आपको कोई इन्वाइट कर रहा है तब आप आ सकते हो। बट ये दिल्ली के प्रगति मैदान वाले ट्रेड फेयर के जैसा नहीं है, जहाँ पे हम जाके शॉपिंग कर सकते हैं। तो थोड़ा डिफरेंट होने वाला एक्सपीरियंस, बट लेट्स गो, अंदर चल के देखते हैं। काफ़ी बड़ा है, हॉल्स इसके बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने नोट कर लिया है कि मुझे किस किस हॉल में जाना है। तो जहाँ पे मुझे काम है वो हॉल नंबर 4 में है, बट मेरा जो इंटरेस्ट है वो हॉल नंबर 10 और 11 है। और अब हम अंदर जा रहे हैं। सो ये है पूरा फ्लोर प्लान। और जैसे मैंने भी बताया कि मुझे अभी हॉल नंबर 4 में काम है और हॉल नंबर 10 में मुझे जाना है। तो ये 10 की तरफ अब हम मूव कर रहे हैं। तो चलिए। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँ, और अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, तो आपको इन प्रोफाइल्स में से मैच करनी होगी आपकी प्रोफाइल। तो वो है, आप या तो ट्रेड प्रोफेशनल हो, या फिर आप बायर या रिटेल डिसीजन मेकर हो, आपके पास इतनी अथॉरिटी है चीज़ें ऑर्डर करने की, ख़रीदने की। थर्ड, आप इंटरनेशनल रिटेलर हो, ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव हो, या फिर सप्लायर हो। एंड लास्ट, अगर आप हॉस्पिटैलिटी और स्पेशलिटी सेक्टर में हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। आपको बहुत अच्छे चीज़ें देखने को एक्चुअली मिलेगी। आप सैम्पल्स देख सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो चीज़ें देख के। और इसकी कैटेगरी बहुत वाइड है, किचन से लेके, होम से लेके, फर्निशिंग से लेके, डेकोरेशन तक। सो सिंस मैं यहाँ पे पहली बार आ रही हूँ और ये इतना बड़ा है कि बिल्कुल हाथ अब वैसे ठंडे से हो रहे हैं। और अभी तक सिर्फ मैं हॉल 5 के पास पहुँची हूँ। तो अब मैंने वापस से मैप स्टडी किया है। अगर ये नहीं होता तो हमारा क्या होता, ऑनलाइन मैप निकालना पड़ता। तो मुझे पता चला है कि ये बिल्डिंग नहीं, ये बिल्डिंग नहीं, ये बिल्डिंग नहीं, इसके पीछे जो बिल्डिंग है उस वाले हॉल में जाना है। और इन सारे बिल्डिंग में भी चल रहा है इवेंट। ओके, सो मुझे यहाँ पे नेविगेट करने के लिए मैंने ऐप डाउनलोड कर लिया है एम्बिएंटा का। और यहाँ पे अगर आपके पास ये फ्लायर नहीं है, गेट पे नहीं उठाते हैं, तो मोबाइल में एप्लीकेशन पे सारी मैप्स, सारे हॉल, सारे मैप्स आपको नेविगेट करने के लिए ईजिली प्रेजेंट है। तो उन पे क्लिक करके अब मैं जा रही हूँ आगे। वन गुड थिंग कि अंदर पूरे ग्राउंड में बसेस भी चल रही हैं। तो जो हमारा विजिटर पास है उसके अंदर बसेस और जो RMV का एक्सेस है, सारे ट्रेन्स और बसेस का। तो अंदर भी नेविगेट करने के लिए आप एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में जाने के लिए बसेस ले सकते हैं, बोर्ड कर सकते हैं। और सारे बस स्टॉप्स बने हुए हैं। मेरे ऊपर ट्रेन भी रुकी है, तो मतलब ये S5 का स्टेशन भी मेरे ऊपर है। तो मैं आ गई हूँ अपने फर्स्ट हॉल में, जो कि है कुक एंड कट। और ये यहाँ पे सबसे पहली शॉप जो मुझे दिख रही है, जो स्टॉल दिख रहा है, वो मास्टर शेफ़ का है। तो आपने सब में देखा होगा कि मास्टर शेफ़ में इतने अच्छे अच्छे यूटेंसिल्स वगैरह यूज़ होते हैं, वो उसका कलेक्शन पूरा यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये देख के काफ़ी मज़ेदार मुझे लग रहा है। तो चलिए वो देखते हैं। वैसे मन कर रहा है कि सब लेके चली जाऊँ घर में और उसी में खाना बनाऊँ फिर। सो वर्ल्ड में जितने भी ऑलमोस्ट ब्रांड्स हैं, मतलब 40+ कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं इस इवेंट में। और चारों तरफ जितनी भी कंट्रीज़ पॉपुलर हैं अपने चाकू वगैरह में, जैसे वो जापानीज़ हो गई, किचन यूटेंसिल्स में जैसे वो स्विस हो गया, तो मुझे हर कंट्रीज़ के रिनाउंड ब्रांड्स दिख रहे हैं। और मैं वॉक ही कर रही थी और मेरे पीछे काफ़ी एक स्टोर है बहुत अच्छा सा, उसके मुझे प्लेट्स वगैरह बहुत अच्छे लगे, क्योंकि वो कलर, उनकी पूरी रेंज बहुत कलरफुल है। और तब से मैं ऐसे पलट ही रही थी कि मुझे एक स्टॉल दिखा बुगाटी का। तो अभी तक पता था बुगाटी परफ्यूम बनाता है और बुगाटी कार बनाता है, बट बुगाटी चम्मच भी बेचता है। इसका कितना यूनिक है, इसके ऊपर जो ढक्कन उठाने वाला है उसमें कोई ना कोई टाइप की सब्ज़ी वगैरह बना है। जैसे मुझे अभी एक पंपकिन दिख रहा था, मिर्ची दिख रही थी।
मुझे कुछ जगह ना लाइव कुकिंग भी चल रही है, मतलब सिंस किचन का सामान है तो लोग जो है कुछ अपने शेफ़ को भी शायद लेकर आए हैं, तो वहाँ पे वो थोड़ा कुछ बना रहे हैं। और ये इतने सारे शेफ़ हो गए हैं, 3-4 तो हो गए, मेरे आसपास खाने की खुशबू आ रही है, तो मुझे अब भूख लग रही है। तो उससे मुझे ये बताना था कि जब आप किसी एग्जीबिशन या ट्रेड फेयर में आते हो तो वहाँ खाने की भी चीज़ें रहती है। तो जैसे कैफ़े बार बना हुआ है हर हॉल में, वहाँ से आप चाय, कॉफ़ी और मफ़िन, छोटे मोटे स्नैक्स और मील्स खरीद सकते हैं। एक और अच्छी चीज़ मुझे मिली कि अगर आप फ्रैंकफर्ट आ रहे हो इस इवेंट के लिए एंड यू डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लोर सिटी और सुवेनियर्स नहीं पता कहाँ से, तो यहाँ पे सुपरमार्केट भी है अंदर ही। वहाँ पे काफ़ी रेंज है सुवेनियर्स की, फ्रैंकफर्ट की, जर्मनी की। फॉर एग्जांपल अगर एक टेडी बियर है जिसके यहाँ पे आई लव जर्मनी लिखा है, वो कुछ 12.95 यूरो का मिल रहा है। और ये पीछे बैग्स वगैरह हैं। मैं कोला लेने आई हूँ, कोला यहाँ पे 3 यूरो की है, छोटी पेट बॉटल। एंड यू वोंट बिलीव क्या हुआ, मुझे यहाँ पे खट्टा मीठा और पंजाबी मिक्सचर भी मिली, और ये मिल रही है 5 यूरो की, मतलब 500 का मिल रहा है ये पैकेट। और धीरे धीरे करते करते पूरी ग्रॉसरी ले ली है मैंने। एक ब्रोथ लिया है अमालिया के लिए, मतलब चिप्स है ब्रेड वाला, और अपने लिए क्रोसा लिया है, और मेरे हस्बैंड खाएंगे एप्पल टाशा, मतलब कि एप्पल पॉकेट, वो एप्पल वाली पैटी। तो मुझे इंडिया का भी स्टॉल दिखा यहाँ पे, बोरोसिल, तो मैंने उनको जाके हेलो बोल दिया और थोड़ी सी बात की, ज़्यादा बात नहीं की क्योंकि बहुत बिजी हैं सब लोग ऑब्वियसली। तो मुझे ये पता चला कि बोरोसिल भी अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे यूरोप में बेचता है, और ये जयपुर की कंपनी है। तो मैं बोरोसिल का प्रोडक्ट्स तो ज़रूर यूज़ किया है इंडिया में, बट कभी ये नहीं देखा कि वो किस स्टेट से है या किस सिटी से है। तो अच्छा लगा फिर हेलो बोल के। बोलना चाहती हूँ कि अगर जो भी इस इंडस्ट्री में है बंदा या बंदी जिसको काम होता है इन सारी चीज़ों का, होम एंड किचन का, डाइनिंग का, तो इतनी वैरायटी है यहाँ पे, मतलब आपको आने वाले ट्रेंड्स पता चल जाएंगे, मार्केट में क्या नया आया है, अगर आप कोई प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हो तो वो पता चल जाएगा, और उसको मतलब छू के देख सकते हो बिना सैंपल वो करने। बाकी तो ये लोग सोर्सर्स जो हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो भी हैं यहाँ पे, तो उनसे बाद में आप कर सकते हो बातें वगैरह, बट आपको सैंपल्स वगैरह हैंड टू हैंड एक छत के नीचे देखने को मिल रहा है, तो इससे अच्छा ऑप्शन और क्या है। डॉक्टर भी है यहाँ पे, डॉक्टर उठकर क्या कर रहे हैं? मेरा बच्चा रोने लगा, चलो बेटा चलो। मैं जा रही हूँ अब अपने नेक्स्ट हॉल में। हमने किचन वाला कर लिया है, मुझे अब जाना है वहाँ पे जहाँ पे होम डेकोर के सामान वगैरह रहते हैं, और टेबल जो जैसे डाइनिंग टेबल है उसके डेकोर के सामान, उसके लिए मुझे जाना है हॉल नंबर 10 में। ये अभी मैं आई थी 9 में। हॉट डॉग का भी एक बूथ है यहाँ पे। सो मोस्टली जब प्रोडक्ट सोर्स करते हैं तो कई बार हम किसी सस्ते मैन्युफैक्चरर के पास चले जाते हैं और हम डिज़ाइन पे ध्यान नहीं देते। तो अगर वो डिज़ाइन जो मेन कंपनी है उसने पेटेंट वगैरह ले रखा है, ट्रेडमार्क रजिस्टर कर रखा है, और उसका कोई कॉपी बेच रहा है इमिटेट करके सस्ते में, तो जो ओरिजिनल कंपनी है वो किसी टाइम पे भी लिस्टिंग डिलीट करवा सकती है, बंद करा सकती है आपका बिज़नेस, क्योंकि उन्होंने पेटेंट ले रखा है। और जो कंपनी इमिटेट करती है, मोस्टली ये चाइना में मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, तो वो सस्ता सामान यूज़ करते हैं, चीप प्रोडक्ट मटेरियल यूज़ करते हैं, और सस्ता कॉस्ट भी पड़ता है प्रोडक्ट का, बट उससे इंजरी भी हो सकती है, टॉक्सिक होते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो अगर आप भी ऐसा कुछ करने वाले हैं तो उस पर ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक शर्ट ओरिजिनल है और एक नकली है, एक बास्केट ओरिजिनल है, एक नकली है। स्लोली। तो मैं आ गई हूँ अपने ग्लोबल सोर्सिंग वाले हॉल में जहाँ पे मुझे आना था, एंड यू वोंट बिलीव हर स्टॉल इंडिया का लग रहा है। मतलब मुरादाबाद से लेके, दिल्ली से लेके, जयपुर, मुंबई, नॉर्थ ईस्ट, हर साइड के लोग हैं, और सब हमारा जो जूट वाला सामान मिलता है और जो वूवन वाली चीज़ें मिलती हैं, सिल्क के कपड़े मिलते हैं, बैग्स मिलते हैं, जैसे जिस पे सोवेनियर्स हम लोग प्रिंट करा हुआ ख़रीदते हैं कहीं जाते हैं, तो आई लव जर्मनी, आई लव फ्रांस, उस टाइप के बैग्स। तो इसकी सोर्सिंग के लिए भी बहुत ही अच्छा स्पॉट है ये। सो इंडिया के साथ साथ जो बांस वाली चीज़ें हैं, बेत वाली चीज़ें हैं, वो वियतनाम भी एक बहुत अच्छी कंट्री है सोर्स करने के लिए, जो भी आप मेरे पीछे देख रहे हो। तो मैं तो यहाँ पे बिल्कुल इनका स्टॉक देख के काफ़ी हैरान हूँ। बिल्कुल बहुत ही नए चीज़ें आई हुई हैं,
क्योंकि जब मैंने अपने घर का डेकोर किया था तो एक्शन और ये सब चीज़ों से छोटी छोटी चीज़ें ख़रीदी थी, जैसे कपड़े की बास्केट हो गई, लॉन्ड्री बैग्स हो गया, वो सेम चीज़ें और इम्प्रोवाइज्ड वर्जन आ गया है मार्केट में अब मैं जिस हॉल में आ गई हूँ वहाँ पे टेबल की सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो कटलरी से लेके जितने भी कप्स, मग्स, प्लेट्स, डाइनिंग सेट, डिनर सेट, and Amalia is getting a gift. Amalia say thank you. Amalia say thank you. Oh, magic. Oh wow. Say thank you. Thank you. क्या बोल रहे हो? ये ना 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 ना। तो मेरा सारा जो है यहाँ पे मोस्टली काम हो गया है और मैंने एक्सप्लोर भी कर लिया है। एक लास्ट हॉल है जहाँ मेरा जाने का काफ़ी मन है, वो है इंटीरियर डिज़ाइनिंग और होम डेकोर का। तो वहाँ पे जा रही हूँ। कुछ हॉल्स ऐसे थे जहाँ पे रिकॉर्डिंग मना थी, तो मैंने वहाँ पे शूट नहीं किया है कुछ। बट जो कलेक्शन मुझे दिखा है, अगर किसी का इंटरेस्ट है इंटीरियर डिज़ाइनिंग में और होम एंड डेकोर की चीज़ों में, जैसे मुझे घर सजाने का बड़ा शौक़ है, बट मैं ख़रीद तो नहीं सकती ऑब्वियसली। यहाँ पे एक दो जगह मैंने बात की थी, उन्होंने बोला था कि अगर आप कल आओगे, मतलब जो लास्ट डे होगा उस दिन आओगे, तो कुछ सैम्पल्स हम बेचेंगे, तो आप सैम्पल्स ख़रीद सकते हो। बट ये सारे स्टॉल्स वाले नहीं कर रहे थे। सो अब मैं आ गई हूँ हॉल नंबर 3 में, और यहाँ पे मोस्टली जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके स्टॉल्स हैं। मतलब यूरोप में मोस्टली हैं ज़्यादा, जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं चीज़ें रिटेल शॉप्स को, बड़ी बड़े बिग जाइंट्स हो गए जैसे मेट्रो हो गया, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल एक्शन। तो उनके सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्लेड में हैं, तो उनके सारे प्रोडक्ट्स डिस्प्लेड है यहाँ पे। सो मैं अब अपना व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। हम जा रहे हैं वापस अपने घर, और मुझे तो बहुत मज़ा आया। आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आज का व्लॉग कैसा लगा। See you in next